आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और कालीचरण महाराज दोनों ने मंच साझा किया। जिस चीज का डर था वो हुआ भी, लेकिन इस बार कालीचरण महाराज को निशाना बनाया जा रहा। इससे पहले भी निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से वो जेल गए थे। रही बात महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की, तो इन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस बार निशाने पर सिर्फ कालीचरण महाराज। तो सबसे पहले बात महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही जो कि पहले से बोलते हैं। पहली बात वो 2029 वाली, जिसके बारे में आप जानते हैं। अब ज्यादा चर्चा करने का उसके ऊपर कोई मतलब रह नहीं जाता। इसके साथ ही जो मजहबी अनुपात बढ़ता जा रहा, इसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है और सनातन के मानने वाले अब नहीं जागे तो इनको मिटने से कोई नहीं रोक सकता। योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का खौफ उनके बीच में है, हर हिंदू को योगी आदित्यनाथ बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से हर हिंदू का खौफ उनके मन में बना रहे। कई हिंदुत्ववादी लोग योगी आदित्यनाथ को भी हटाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। धर्म की रक्षा के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा और उनके सामने सीना तान कर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि उनका जो दहशत है वो लोगों के बीच से निकले। हिंदू बिना लड़े हारता जा रहा है। हम अगर नहीं चेते तो हमारी बहन बेटियां कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज हिंदुत्ववादी सरकार है, उसके बाद भी अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो हमें मिटने से कोई नहीं रोक सकता। हमें धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना पड़ेगा और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, ताकि हम मानवता को बचा सके। इसके लिए हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करना पड़ेगा, जो कि ये बात हमेशा से बोलते हैं वहां मौजूद साध्वी अन्नपूर्णा भारती। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगी। तो कालीचरण महाराज ने हिंदू राष्ट्र के ऊपर जोर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। भारत दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा। उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका का जिक्र किया कि जो कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, आज भारत के हिस्सा नहीं है और हम सिकुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी जिक्र किया कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे चलते हैं। अगर मोदी जी पाकिस्तान से युद्ध छेड़ भी दे तो भी भारत में उनके समर्थक बैठे हुए, जिस उनके बयान को विवादित बताया जा रहा है। पहले उनका ये बयान लगने का डाली गई है। कश्मीर फाइल में सिनेमा जो दिखाया वो 1% भी नहीं दिखाया गया है। सेंसर बोर्ड काट डालेगा करके, और ये यहाँ पे भी होने वाला है, सब जगह पे होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है, बन चुका है। क्योंकि पटाखे चलते हैं, भारत क्रिकेट में हार जाता है। तो अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, उनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। ठीक है, हम भी लड़ी, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। ओवैसी ने धौल तेजी थी तो पुलिस को 15 मिनट हटाओ, पुलिस को 15 मिनट हटाओ, सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको कि वो कोई विक्षोभक भाषण नहीं था। और ये संत बोलते हैं सिर्फ डिफेंस में रहो, तैयार रहो, कुछ कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो इन्होंने बहुत भाषण दे दिए। ऐसा है अपना सर्वोच्च न्यायालय माननीय। आप समझ रहे हो क्या कंडीशन हो रही है आपके साथ में? अल्पसंख्यक आप हो, बेवकूफो हिंदुओं, अल्पसंख्यक आप हो। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। इस्लाम की बात आ गई कि सारे मुसलमान एक ही हो जाते हैं।
तो इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं। गाय पर जिंदे पानी पर, जिंदा गाय पर खौलता पानी डाला जाता है, जिंदे पानी में चमड़ा उधेड़ा जाता है कत्ल खानों में। और ऐसा 1 लाख गोवंश भारत में काटा जाता है। 2014 के पहले की सरकारों ने 12 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडियां दी हुई है कत्ल खानों को। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो बाकी देश हैं, जहां कभी हिंदू मेजोरिटी हुआ करता था, हिंदुओं का देश हुआ करता था, वहां हिंदुओं के साथ क्या हुआ? हो सकता है कि इनका चॉइस ऑफ वर्ड कुछ अलग हो सकता था, लेकिन अब इसको लेकर मांग किया जा रहा है कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेकर यूपी पुलिस को टैग कर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो सुरेश चौहान के ने भी अंबाला में एक आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से सिर्फ हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाई। शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प करते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस संकल्प के लिए हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जय तू, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र, दोनों हाथ उठा के जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। धन्यवाद, नमस्कार। अब इस वीडियो को लेकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। भारत में गजवाए हिंद का सपना देखना ठीक। गजवाए हिंद का सीधा मतलब है माले गनीमत। माले गनीमत आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे, काफिरों की संपत्ति लूटो, उनकी औरतों को छीनो, उनका धर्मांतरण कराओ, जो उसका विरोध करे उसको मार दो और इस भारत के ऊपर कब्जा करो। वही है गजवाए हिंद का प्लान। कई मौलाना गजवाए हिंद का प्लान समझा रहे होते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करना यह समस्या हो जाता है। तो सुरेश चौहान के भी पीछे पड़े हुए, कालीचरण महाराज के भी पीछे पड़े हुए। रही बात महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की, तो इनके पीछे तो हमेशा से ही पड़े होते हैं। कई मामले लंबित है, कई मामलों की सुनवाई चल रही है। ये लोग लगातार जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर टीम बना रखी है कि अगर कोई भी हिंदू कुछ बोलता है तो उसके क्लिप को उठाना है, पुलिस को टैग करना है, वायरल करना है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करना है, ताकि हिंदू कोई कुछ बोले ही ना, और इस तरह से उसके अंदर डर पैदा कर दिया जाए। जैसा कि कालीचरण महाराज ने गांधी के बारे में जो बात कही थी, हालांकि कालीचरण महाराज ने वो बात नहीं कही थी जो कि गांधी ने खुद के बारे में लिखा है। गांधी ने जो बातें खुद के बारे में भी लिखी है, वो बातें भी आज बोल दिया जाए तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो जाएगा। तो आज इस तंत्र को सच्चाई से इतनी समस्या क्यों हो गई है? जो कोई सच्चाई बयां कर देता है उसको जेल में डलवा दिया जाता है, और एक प्रैक्टिस चल रही है कि हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। अगला कोई कुछ सोचे भी उससे पहले उसको सामने वाले की प्रताड़ना दिख जाए कि उसने सच बोला था तो उसके साथ क्या असर हुआ, ताकि बाकी लोग वो काम ना कर सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, जिसके तहत लगातार जो भी हिंदू हित में बात करते हैं उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल